नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपस में यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेगा ट्रेंड इंडियन इक्विटी मार्केट में या इकोनॉमी के अंदर क्या है और उन मेगा ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो एक हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक ऐसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है कि जिनका ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ट्रैक रिकॉर्ड है मेगा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का। तो हमारे पास है निमेश चंदन, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बजाज फिन सर्विस एएमसी के। निमेश, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और व्यूअर्स, आपको बता दूं कि निमेश का बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, मोर देन 1.5 डिकेड का इक्विटी मार्केट के अंदर। तो निमेश, आपका मैं काफ़ी ट्रैक कर रहा हूँ और आप बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग के अंदर बड़ा पैसा बन सकता है कि हम मेगा ट्रेंड आइडेंटिफाई कर ले। तो क्या आप देखते हैं, बिकॉज नॉर्मल लोग देखते हैं, फाइनेंशियल डेटा देखते हैं, बट मेगा ट्रेंड के लिए आपको सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और ड्रिवन बाय पीपल्स बिहेवियर चेंजेस और राइज इन पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम। तो ये इन कन्फ्लुएंस सब चीज़ों को क्या देखते हैं आप इसके अंदर? तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेगा ट्रेंड्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं और इकोनॉमीज, बिजनेसेस, सोसाइटीज़, बिहेवियर सब लॉन्ग टर्म चेंजेस के थ्रू गुजरते हैं। और कुछ कंपनीज, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो वो ट्रेंड की पॉजिटिव साइड पे रहते हैं, तो उनको एक टेलविंड मिलती है ग्रोथ के लिए। तो उनमें पोटेंशियल रहता है हायर ग्रोथ फॉर लॉन्गर, बोथ फॉर रेवेन्यूज़ और उनके प्रॉफिट्स में। तो मेगा ट्रेंड से हमें उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है जिनके पास ये टेलविंड है, जो बेनिफिशियरीज हैं। अब हमने देखा कि मेगा ट्रेंड्स जो हैं उनके 6 अलग अलग सोर्सेज होते हैं। और उनको उसको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए हमने TRENDS ट्रेंड डाल दिया, एक्रोनिम डाल दिया। तो टेक्नोलॉजी चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, नेचर या सस्टेनेबिलिटी चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस एंड सोशल चेंजेस। ओके, तो इन सब में तो सब ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू कवर्ड इन दैट। हाँ, सो 6 सोर्सेज हैं। हाँ, हर सोर्स के कुछ अलग अलग चेंजेस निकल के आते हैं। ओके, और हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेगा ट्रेंड एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और कभी एक दूसरे को एनहांस करते हैं। ठीक बात। तो हम क्या करते हैं, इन 6 सोर्सेज में से जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं उनको जमा करके वी पुट इट इनटू सेक्टर्स के कौन से सेक्टर्स में कंपनीज जो हैं इससे बेनिफिट करेंगी और कौन सी उनके अगेंस्ट हैं, और उस हिसाब से हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो इसमें बताइए, जैसे कि मेगा ट्रेंड, देखो ट्रेंड तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बट साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जब तक बड़ी नहीं होगी या उसके अंदर वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर नहीं होंगे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ और मैनेजिंग बिजनेस एग्जीक्यूशन, शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान रखना, उस पर फिर आपको उस पर और दिमाग लगाना पड़ता है। ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर लिया, यस, मेगा है कि नहीं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बड़ी साइज है? गिव कपल ऑफ इलस्ट्रेशन फ्रॉम पास्ट। तो अगर हम देखें मेगा ट्रेंड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, तो हम जब फोरकास्ट करते हैं तो वी ट्राई कि एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स की उसमें विजिबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो चेंजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 ट्रेंड से उनको बेनिफिट हो रहा है। एक ट्रेंड है नेचर या सस्टेनेबिलिटी, ठीक बात है। पोल्यूशन की वजह से, एयर क्वालिटी की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। एनकरेजमेंट है, बिल्कुल है। दूसरा, टेक्नोलॉजी चेंजेस जो आ रही हैं, अब जो ईवी का रनिंग कॉस्ट जो है इज अबाउट 1 रुपी पर किलोमीटर और डीजल का है अबाउट 7-8 रुपीज पर किलोमीटर। तो टेक्नोलॉजी चेंजेस और एनवायरमेंटल चेंजेस दोनों का बेनिफिट आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अब हम पहले ये ट्रेंड पकड़ते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से कौन कौन बेनिफिट करेगा। अभी जो लिस्ट आता है यूनिवर्स में, जो ऑटो कंपनीज या ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो इनसे बेनिफिट होती हैं, उनमें पोटेंशियल है, बट जैसे आपने कहा कि एबिलिटी है क्या टू रियली मोनेटाइज दिस ट्रेंड। तो फिर टॉप डाउन हम ट्रेंड्स पे आइडेंटिफाई करते हैं यूनिवर्स, और फिर हर कंपनी का देखना है कि वेदर ग्रोथ स्पेस क्या है उनके लिए, मोनेटाइज कर पाते हैं कि नहीं, कैपेबिलिटी है टू मोनेटाइज, उसके लिए खर्चा कितना लगेगा, आपके पास ग्रोथ रनवे है लेकिन डू यू व्हाट काइंड ऑफ कैपेक्स लगेगा, क्या कैश फ्लोज तो उससे आरओई इंपैक्ट हो जाएगा, तो फायदा क्या उसका? एब्सोल्युटली। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वैल्यूएशन। अगर वो ट्रेंड ऑलरेडी डिस्काउंट हो गया तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से हम टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों को कंबाइन करके पोर्टफोलियो बनाते हैं।
तो निमेश, एक बहुत क्लियरिटी है कि पहली बार शायद दुनिया में ऐसा हो रहा है कि एक कंट्री का पॉपुलेशन यंग हो रहा है और बाकी सारा वर्ल्ड ऑलमोस्ट ओल्ड होते जा रहा है। बाकी सब कंट्री का पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट पीक हो चुका है। एक कंट्री का $2,500-$2,700 ही और आने वाले पीरियड में और बढ़ने वाला है। तो ये चीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन से सेक्टर को हो सकता है? क्योंकि अगर हम देखते हैं एफएमसीजी कंपनी, तो वो उन्होंने साबुन, टूथपेस्ट सब जगह पहुंचा दिए। लेकिन जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा टूथपेस्ट तो इस्तेमाल नहीं करूँगा ना मैं। आई विल रादर गो फॉर बेटर क्वालिटी, मोर हेल्दियर ऑप्शन। तो वो आप पहले तो कौन सा सेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर, वन ऑफ द बेटर सेक्टर इन योर ओपिनियन विच कैन प्ले वेरी बिग रोल गोइंग फॉरवर्ड, उसमें ये सारे जो आपने बात की है वो बताइए थोड़ा सा। सो आप जिस मेगा ट्रेंड की बात कर रहे हैं उसका सोर्स है डेमोग्राफिक्स। जैसे आपने कहा कि यंग पॉपुलेशन, अगर डेमोग्राफिक्स को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कंबाइन कर लें तो यू हैव यंग पॉपुलेशन जहाँ पे पर कैपिटा इनकम या हाउस होल्ड इनकम बढ़ती जा रही है, बिल्कुल एंड फाइनेंसिंग भी इजीली अवेलेबल है उनके लिए। तो कंजम्पशन में ऐसे 4 उभर के मेगा ट्रेंड्स आते हैं। एक, कंज्यूम मोर, जैसे कि आप किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। आप समझ लीजिए कि ईटिंग आउट का ले लो। हाँ, ईटिंग आउट, एब्सोल्युटली। हाँ। सो पीपल पहले समझो कि सिर्फ संडे के संडे बाहर डिनर के लिए जाते थे या मूवीज के लिए जाते थे, अब वीक नाइट्स को भी जाते हैं। सेकेंड ट्रेंड इज कंज्यूम बेटर, यानी लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ चलते रहते हैं। कोई भी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज, ब्रांड अनब्रांडेड से ब्रांडेड, या ब्रांडेड में भी बेटर एंड बेटर क्वालिटी। थर्ड है कंज्यूम वेल। स्पेशली आफ्टर कोविड आपने देखा होगा कि लोग काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं कि मैं किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा हूँ। तो लोग उसके लिए थोड़ा प्रीमियम देने के लिए भी तैयार हैं कि अगर आप अच्छी क्वालिटी हेल्दियर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो। एंड फोर्थ इज कंज्यूम ईजी। अब लोगों को कन्वीनियंस भी चाहिए, क्विक कॉमर्स, यूपीआई पेमेंट। मेरे को रेस्टोरेंट, पहले तो घर पे खाना बनाना था, उसका स्ट्रेस की वजह से रेस्टोरेंट जाते थे। अभी रेस्टोरेंट में कौन जावे, कौन वेट करे, मेरे को तो घर में चाहिए। सो इसी प्लेटफॉर्म बिजनेस, एब्सोल्युटली। सो हमने भी काफ़ी दिनों से, व्यूअर्स आपने देखा होगा कि मैं कम से कम पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ कि कंजम्पशन इज इन माय ओपिनियन गोइंग टू बी नेक्स्ट मेगा ट्रेंड। और कंजम्पशन एफएमसीजी नहीं है, वो बिस्कुट बनाने वाली, पेस्ट बनाने वाली कंपनियां नहीं है। एल्कोहल कैन बी कंजम्पशन, एफ&ओ कैन बी कंजम्पशन, फार्मास्यूटिकल कैन बी कंजम्पशन, ट्रेवल एंड टूरिज्म कैन आल्सो बी अ कंजम्पशन। और दूसरा दोस्तों, सेक्टर और थीम में बहुत बड़ा फर्क है। सेक्टर में स्टॉक बहुत कम होते हैं चूज करने के लिए, कुछ स्टॉक का वेटेज ज़्यादा होता है, उनका रेवेन्यू पूल भी एक जैसा आता है। बट निवेश, कंजम्पशन में वी कुड सी लाइक डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, डिफरेंट कंपनीज, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉन्ट्राडिक्टरी बिजनेस। ऐसा नहीं कि एक जगह से रेवेन्यू पूल आता है, इट कैन एक्चुअली सस्टेन मच लॉन्गर। आज देखें तो 60% ऑफ इंडियाज जीडीपी इज प्राइवेट कंजम्पशन। कम अगेंस्ट, मतलब 60% ऑफ इंडियाज जीडीपी इज प्राइवेट कंजम्पशन। दैट्स अ बिग नंबर फॉर सच अ लार्ज डेमोक्रेसी। यस, एंड इट्स गोइंग टू ग्रो बिकॉज़ पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, लोगों का पर कैपिटा बढ़ता जा रहा है। अगर आपको डेमोग्राफिक्स या पर कैपिटा इनकम ग्रोथ पे डाउट है तो ही आप कंजम्पशन में इन्वेस्ट ना करें, वरना इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बनता ही है। नहीं, आप घर देख लो ना अपना, बच्चे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन क्या कर रही है। एब्सोल्युटली। एंड इसमें जैसे आपने कहा कि लोगों का ये माइंडसेट है कि कंजम्पशन यानी एफएमसीजी। नहीं, ओके, ठीक बात। एंड काफ़ी ऐसे फंड्स भी होंगे जहाँ पे टॉप में सब कंजम्पशन कंपनीज में एफएमसीजी दिखता है, बट सो मेनी डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि क्विक कॉमर्स है, एयरलाइंस है, क्यूएसआर जैसे आपने कहा, even real estate, some related companies to that, building material companies, I want to upgrade my house, उसमें कितने वायर लगेंगे, कितना सेरामिक टाइल लगेगा, कितना ग्रीन पिलर लगेगा, कितनी चीजें लग रही है भाई उसके अंदर। और जैसे मैं ट्रैवल की बात करूं, आई रिमेंबर जब 10 years 20 years पहले जब हम किसी लगेज शॉप में जाते थे तो ऐसे गोडाउन जैसा शॉप होता था, उसमें कुछ लगेज रखे। अब आप देखिए लगेज शॉप शोरूम में आप जाइए, वहाँ पे मिरर होगा कि आप साथ में अपने बैग के साथ खड़े रहें और देखें कि आपको लाइक कलर कैसा जम रहा है, आप कैसे दिख रहे हो उसके साथ। तो पीपल आर गेटिंग मोर कॉन्शियस, एंड इनफैक्ट पेंट्स और वो सब एरियाज में भी कंज्यूमर का इंडल्जेंस जो है वो बढ़ रहा है कि मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए या इस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। तो इससे ब्रांडेड कंपनीज जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात काफ़ी दिनों पहले कही थी, उसको मैं काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ। आपने बोला कि जब स्मार्टफोन का प्रिविलेंस से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का बिजनेस एकदम अलग ही लेवल पे पहुँच गया, और हमने जो गौर से देखते तो मालूम पड़ा, एक तो वो फिजिकल से डिजिटल हो गया,
दूसरा बाइंग डिसीजन इज मूव फ्रॉम मदर टू डॉटर, एंड थर्ड ईज। और बहुत ज़्यादा थोड़ा इसके बारे में और लोगों को बताइए कि दिस आल्सो कॉस्मेटिक इज आल्सो कंजम्पशन। एब्सोल्युटली, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, जो एक्चुअली हमने 2 मेगा ट्रेंड्स में इससे आइडेंटिफाई किया। एक तो टेक्नोलॉजी चेंजेस जो हो रहे थे उसमें सेल्फी कैमरास बेटर हो रहे हैं, एंड सेकंड बिकॉज लोग सोशल मीडिया में अपनी तस्वीरें पोस्ट करना चाहते हैं, हर चीज में वो पोस्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को, रील बना रहे हैं। तो अब उस वजह से वर्ल्ड वाइड एंड इन इंडिया कॉस्मेटिक सेल्स बढ़ गए। एंड ये जो प्रोडक्ट्स जो हम कभी कोई स्पेशल ओकेजन में जाते थे तब तैयार होके जाते थे एंड ऑल दैट, अब नाउ इट्स बिकम मोर डेली ग्रूमिंग, एंड सडनली दोज products have taken off. In fact, men's grooming and जो men's shaving and all these products also, अगर आपने हाल ही में रिजल्ट देखे होंगे कुछ मेजर कंपनीज के, they are growing at 20-25%. नहीं, देख लो व्यूअर्स, आप देख लो अपने घर में, अपनी बच्चों के बाथरूम देख लो और देख लो किस तरह के प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल है। हर बॉडी पार्ट का एक प्रोडक्ट रहेगा। तो एफएमसीजी कंपनी ने एक काम कर लिया कि आपके घर में साबुन तेल पहुँचा दिया, लेकिन अब साबुन में प्रीमियम क्वालिटी सोप आ रही है, शैम्पू में प्रीमियम क्वालिटी सोप आ रहा है और शैम्पू आ रहा है, और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से मेगा ट्रेंड, कंजम्पशन इज़ अ मेगा ट्रेंड। और सबसे बड़ी खूबसूरती की बात क्या है, ये डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है, एक्सपोर्ट से कम लेना देना। एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्री, एक्सपोर्ट से हमको एक आइसिंग ऑन द केक मिल सकता है, बट 145 करोड़ लोगों की स्टोरी, अगर आप 145 करोड़ लोगों का पावर देखना चाहते हो, देखो आईपीएल। आज आईपीएल क्यों दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी है, क्योंकि 145 करोड़ लोगों का पावर है। सिमिलरली कंजम्पशन में भी हमको वो ट्रेंड दिखता है। तो ये पॉसिबिलिटी कि जैसे आईपीएल है वैसे ही इंडिया में कुछ और आइकॉनिक कंजम्पशन को लेके या 145 करोड़ लोगों को लेके कोई बड़ी बड़ी चीज़ें और आने वाले पीरियड में बन सकती है। मुझे लगता है कि हर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके बोर्ड रूम में इंडिया की आज चर्चा हो रही है कि इंडिया में प्रेजेंस कब बनाया जाए। आपने देखा लास्ट ईयर एप्पल ने भी इंडिया में अपना खुद का स्टोर ओपन किया, बॉम्बे में ही, यहाँ पे, राइट, उसका क्रेज था एकदम, राइट। तो ये कंपनीज भी देखती हैं कि जब फॉर एग्जांपल एप्पल जब चाइना में उन्होंने ओपन किया था, तब चाइना ने अपनी जो पर कैपिटा जीडीपी थी वो 2500 क्रॉस की थी। आज इंडिया 2500 पर कैपिटा जीडीपी पे। तो जितनी भी ये कंज्यूमर कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, वो भी इंडिया पे नजर रखे हुए हैं। एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इज कि यहाँ पे इंडिया में इतने अच्छे ब्रांड्स वेल एस्टैब्लिश्ड, हम जनरली मार्केट को 3 चीज़ों में सेगमेंट करते हैं: मेगा ब्रांड्स, इमर्जिंग ब्रांड्स एंड पोटेंट ब्रांड्स। मेगा ब्रांड्स जो एक अच्छे ग्रोथ लेवल पे कैश काउ बन गई हैं, इमर्जिंग ब्रांड्स जो जस्ट ग्रोथ फेज में एंटर हो रही हैं, और पोटेंट ब्रांड्स जो अब तक फुल्ली डिस्कवर नहीं हुई हैं, पोटेंशियल बहुत है और अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ना, बहुत अच्छा है। थैंक यू निमेश, अपने हमारे व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए। दोस्तों, बजाज फिनसर्विस एएमसी कंजम्पशन फंड लेके आ रही है, और कंजम्पशन मेरा भी, आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे, एक मेरे हिसाब से मेगा ट्रेंड है। आपको पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, प्लीज़ कंसल्ट योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। और फाइनली दोस्तों, आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।